सो जर्नलिंग बेसिकली क्या है? क्यों इतने लोग इसको इतना प्रमोट करते हैं? क्यों इतने लोग कहते हैं कि हमारे अपने अपने जर्नल्स हैं? क्यों इसकी इतनी वैल्यू है और क्या हाइप है? और किस तरह मैं जर्नल करता हूँ और किस तरह मेरे से इंस्पिरेशन लेके होपफुली तुम लोग भी जर्नल करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले तो जिस तरह मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स और एक्सरसाइजेज हैं, इसी तरह जर्नलिंग के भी काफ़ी सारी टाइप्स, टेक्निक्स और हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल मेरी टेक्निक कॉपी कर लो या फिर किसी और बंदे की टेक्निक कम्प्लीटली कॉपी कर लो। जर्नलिंग का मकसद होता है जस्ट अपनी थॉट्स को क्लियर करने के लिए उनको लिखना। सबसे पहले बात करते हैं मैंने जर्नलिंग किस तरह स्टार्ट की। मुझे हमज़ा की वीडियो से जर्नलिंग के बारे में पता चला था और वहाँ से मैंने अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जर्नल करने के लिए एक छोटा सा नोट पैड सा डायरी सी थी छोटी सी, उसमें मैंने अपने थॉट्स, आइडियाज़ वगैरह जर्नल करना शुरू कर दिए और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन बिल्ड होना स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली शुरू में बंदा रोज़ नहीं लिख पाता, बंदे को याद नहीं रहता, काफ़ी सारे काम आ जाते हैं ये वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में 2-3 बार, फिर महीने में 20 दिन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हैबिट बिल्ड हो जाए एक दफ़ा। फिर हम अपने आइडियाज़ के शेप करने के तरीके को, अपने थॉट्स के शेप करने के तरीके को चेंज कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना सकते हैं। जो मेरा पहला जर्नल था, जो छोटा सा रफ नोट पैड था, उसमें मैं अपने सारे आइडियाज़, थॉट्स, चाहे वो किसी बंदे से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी इवेंट से रिलेटेड हों, किसी आइडिया से रिलेटेड हों अबाउट द फ्यूचर, उनको मैं नोट डाउन करता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें कुछ यूट्यूब वीडियो से सीखी हुई चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दिया। कुछ इमोशंस के बारे में मैं उसमें जर्नल करता था। मैं अपने गोल्स, मैं अपने आइडियाज़ वगैरह उसके अंदर नोट करता रहता था और वहाँ से मेरी जर्नलिंग का आगाज़ हुआ। सेकंड स्टेज जर्नलिंग का मेरा हुआ था जब मैंने एक नोटबुक, अपनी पुरानी नोटबुक उठा ली कोई भी, और उसमें मैंने बुक्स की जर्नलिंग शुरू की। ये एक बहुत प्रो एडवाइस है, अगर तुम लोग इस पे काम करना शुरू कर दो जल्द से जल्द तो होपफुली तुम्हारे पास महीने, साल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जमा हो जाएगी। अब मैंने ये किस तरह किया था, मैंने एक नोटबुक पुरानी सी उठा ली और उसमें जो भी बुक किसी किस्म का नॉलेज या फिर किसी किस्म का विज़डम प्रोवाइड करे, जो मैं नया सीखता था, जो मैं यूट्यूब वीडियोज़ से या फिर इस तरह की चीज़ों से कुछ भी मैं नया सीखता था, वो मैं उस नोटबुक में हेडिंग्स बना के सारा कुछ नोट कर लेता था। वो नोटबुक मेरे पास इस वक़्त तकरीबन भर चुकी है और अब मैंने ये नई डायरी स्टार्ट किया है जिसमें काफ़ी सारे पेजेज़ मेरे इस वक़्त यूज़ हो चुके हैं। दिस मीन्स काफ़ी सारा प्रोग्रेस हो चुका है। काफ़ी सारा नॉलेज इन बुक्स के अंदर जमा हो चुका है जिनको मैं जब चाहूँ गो थ्रू कर सकता हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो थ्रू करना। क्योंकि चाहे किसी किस्म की भी नॉलेज हो, हमारा दिमाग उसको बाय द टाइम डिस्कार्ड कर देता है। अगर हम उसको यूजुअली यूज़ ना करें डेली या फिर कुछ अरसे बाद उसको गो थ्रू ना करें, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड कर देता है। इसलिए एक ऐसा सिस्टम होना जिसमें तुम अपने सारे नोट्स या फिर किसी किस्म के आइडियाज़ वगैरह लिखते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी टिप है अगर तुम इन द लॉन्ग रन फ़ायदा उठाना चाहते हो उस बात का तो। उसके बाद मैं आया इस नोटपैड पे। ये डायरी सी जो मुझे घर में पड़ी मिल गई थी, मैंने इनमें से कोई भी चीज़ ऐसे नई नहीं उठाई। मुझे पुरानी चीज़ें मिल जाती थी, उनसे यूज़ कर लेता था। इसलिए कोई बहाना नहीं है कि मैं डायरी लूँगा नहीं या फिर कुछ करूँगा। जस्ट जर्नलिंग स्टार्ट करो। चाहे एक कोई कागज़ ले लो, उस पे अपने आइडियाज़ लिखो। अगर तुम्हें बुरे लगते हैं, फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो, कुछ भी, लेकिन बस लिखना स्टार्ट करो। अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को मेडिटेट करते हुए अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़, अच्छा आइडिया आता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसको जस्ट नोट डाउन करना स्टार्ट करो। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जर्नलिंग की रूटीन को अच्छा किया और अब इसमें काफ़ी सारे स्पेसेस बन चुकी हैं। इसमें मैंने अलग-अलग सेक्शंस रख लिए हैं जिसमें मैं अलग-अलग चीज़ों को डील करता हूँ। मसलन डायरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले मेरे पास डाइट प्लान लिखा हुआ है अपना, जिसमें मैंने काफ़ी सारी कैलोरीज़ वगैरह ट्रैक करने के लिए किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं ताकि मैं अपनी डाइट को ठीक कर सकूँ ओवर टाइम, जो कि अभी तक नहीं कर पाया लेकिन होपफुली। उसके बाद हमारा यूट्यूब का मैंने एक पेज रखा था जिसमें मैंने यूट्यूब के बारे में क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं वीडियोज़ में ओवर टाइम, वो चीज़ें। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता बुक्स की तरफ आया, डीप वर्क, एटॉमिक हैबिट्स, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने सीखी और मैं चाहता था कि मैं इनको अपने अंदर ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकूँ, मैं उनको साथ-साथ लिखता रहा। कुछ में साथ डेट्स भी लिखी हैं लेकिन कौन यूज़ करता है। इसलिए अगर तुम किसी किस्म का नया नॉलेज सीखते हो, किसी यूट्यूब वीडियो से या फिर किसी बुक से, सबसे पहली चीज़ उसको किसी किस्म के सिस्टम में, नोट्स में, जर्नल में कहीं पे नोट डाउन कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हफ्ते बाद तुम वो चीज़ आधी भूल चुके होगे और 2 हफ्ते, महीने बाद तुम लोग वो चीज़ कंप्लीटली भूल चुके अगर तुम उसको एक दफ़ा गो थ्रू नहीं करते। इसलिए हम लोगों का टाइम बहुत सारा ज़ाया होता है यूट्यूब पे और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे। हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को बार-बार गो थ्रू नहीं करते। हम लोग एक दफ़ा कोई अच्छी चीज़ सीख ली, हफ्ते बाद हम वो चीज़ भूल चुके होते हैं। उसके बाद जर्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेंशन करना ज़रूरी है अगर तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो, इन चीज़ों से स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले ऑब्वियसली अपने थॉट्स और आइडियाज़ की जर्नलिंग, जो तुम्हारे पास नए आइडियाज़ आते हैं उनको लिख लो। आहिस्ता-आहिस्ता उनको प्लान में कन्वर्ट करो और आहिस्ता-आहिस्ता उनको एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब तुम
जब तुम जर्नलिंग स्टार्ट करोगे तो लाज़मी एक सेक्शन या एक पेज रखना है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का। अगर तुम लोगों ने द साइंस ऑफ वेलबींग का कोर्स लिया है, अगर नहीं भी लिया तो लाज़मी लेना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो के बाद जाके उस कोर्स के लिए साइन अप करो, फ्री कोर्स है, कोर्सेरा पे मौजूद है। उस कोर्स में ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस की इम्पोर्टेंस को बहुत हाईलाइट किया गया। अपने जर्नल में एक पेज या फिर एक सेक्शन लाज़मी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का रखो, जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी की कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी चीज़ जिसके बारे में तुम थैंकफुल हो कि तुम्हारे पास ये चीज़ है, अगर ये चीज़ तुम्हारे पास ना होती तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होती। ये सोचना और इसके बारे में थैंकफुल होना, अपनी लाइफ में अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में थैंकफुल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आहिस्ता आहिस्ता इससे हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाते हैं और अपनी कमियों को कम करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स कम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं और अपने आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का परसेप्शन चेंज करते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम से ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में सुनता आ रहा था हमज़ा से या फिर साइंस ऑफ वेलबींग कोर्स वगैरह से, लेकिन अब जाके रिसेंटली तकरीबन 1-2 हफ्ता पहले मैंने शुरू किया ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सही से। एंड और अब जाके तकरीबन मेरे पास इतना एक पेज हुआ है ग्रैटिट्यूड का। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स, कोई वर्ड्स लिख लो कि ये डायरी है मेरे पास, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये डायरी है, मेरे पास लिखने के लिए चीज़ें हैं, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे पास रिंग लाइट है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर नहीं भी प्ले करती हैं, जस्ट द फैक्ट तुम्हारे पास ये चीज़ है और बहुत से लोग के पास ये चीज़ नहीं है, दैट इज़ अ थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हमें ये बात रियलाइज़ करवाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम लोग जर्नलिंग स्टार्ट करो तो वो अपने गोल्स की जर्नलिंग है। पहले आइडियाज़, देन आइडियाज़ को कन्वर्ट करना है गोल में। अब गोल में किस तरह कन्वर्ट करना है कि अपना आइडिया लिखा, मसलन तुम्हारा आइडिया आया कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं इस तरह की फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। उस आइडिया को तुमने गोल में कन्वर्ट करना है, उसको तुमने एक दफ़ा लिख लेना है कागज़ पे, एक हेडिंग बना के गोल को लिख लो कि ये मेरा आइडिया है और ये अब गोल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद एक टाइम लिमिट सेट करो और 3-4 अलग-अलग टाइम लिमिट सेट करो कि इस टाइम लिमिट तक मैं इंशाल्लाह ये कर चुका हूँगा, इस टाइम लिमिट तक मैं ये अचीव कर चुका हूँ और इस टाइम लिमिट तक इस फील्ड में मैं ये अचीव कर चुका हूँ। वैसे मेरे पास 3 मेन गोल्स की जर्नलिंग मौजूद है। सबसे पहला मेरा बिज़नेस या फिर किसी किस्म का फाइनेंस गोल है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है आज से इंशाल्लाह साल बाद इतना एक हो चुका होगा। अभी मैं उस पे इतना फ़ोकस नहीं कर रहा, अभी मैं बाकी सारे पे फ़ोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास हेल्थ का फिज़िकल फ़िटनेस का गोल है। 3 महीने तक इंशाल्लाह इतना वेट गेन हो चुका होगा, 6 महीने तक इतना वेट गेन हो चुका होगा, 1 साल तक ये हो चुका होगा, और नीचे फिर लिखने हैं क्या स्टेप्स उस गोल तक लीड करेंगे, और तुमने उन स्टेप्स को रोज़ रिपीट करना है, कंसिस्टेंट रह के, बजाय गोल्स के रिज़ल्ट पे फ़ोकस करने के तुमने फ़ोकस करना है उन स्टेप्स पे जो उस गोल को लीड करेंगे, यानी जो उस गोल को तुम्हारे पास लाएंगे, उन स्टेप्स फोकस करना है, ना कि रिजल्ट्स पे। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट गोल अगर तुम लोगों ने गोल्स की जर्नी शुरू करनी है, वो है मेंटल गोल, यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी नॉलेज, इस तरह की चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए गोल। मसलन मेरे पास गोल्स लिखे हुए हैं कि मैं 3 महीने में 13 बुक्स पढ़ूंगा, 6 महीने में 25 बुक्स पढ़ूंगा, 1 साल में तकरीबन मेरे पास 50 से ज़ायद बुक्स पढ़ चुका हूँ मैं। पिछले साल भी तकरीबन मैं 30 एक बुक्स पढ़ चुका हूँ और इस साल का गोल मेरा 50 बुक्स का है। अगर मैं हफ्ते की एक बुक पढूं तो आराम से इतनी बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। मैं यूजुअली 4 दिन में एक बुक कंप्लीट कर लेता हूँ। इसका मकसद कोई बहुत हाई गोल सेट करना नहीं है, जितने एटलीस्ट गोल्स हो सकें उनसे स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम जितने ज़्यादा गोल अचीव करोगे उतनी तुम्हारी ड्राइव और बढ़ेगी, उतना तुम चाहोगे तुम और गोल्स लिखो और उनको अचीव करो। ये था मेरा ये छोटा सा जर्नलिंग का गाइड, किस तरह तुम लोग जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपना जर्नल, किसी किस्म की कॉपी, नोटपैड कुछ भी उठाओ और उसमें उसको जर्नल का ऊपर हेडिंग दे के शुरू कर दो जर्नलिंग। किसी किस्म के थॉट्स, आइडियाज़, गोल्स, कुछ भी, जस्ट स्टार्ट जर्नलिंग अबाउट इट। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देख के, आहिस्ता आहिस्ता बुक्स के ज़रिए तुम लोग जर्नलिंग के बारे में और सीखोगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग अपनी जर्नलिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। मुझे जर्नलिंग करते हुए तकरीबन अब साल होने लगे और अब जाके मेरी रूटीन सही हुई है। इसलिए रिजल्ट्स पे फोकस ना करो, उसके बजाय उन छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस करो जो आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े अच्छे रिजल्ट की तरफ लीड करेंगे।